श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणम एकादश स्कंद 15वां अध्याय। भिन्न भिन्न शुद्धियों के नाम और उनके लक्षण। आइए प्रेम पूर्वक भगवान में मन लगाते हुए भगवान की स्तुति करते हुए हम श्रवण करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवा तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णं वयं नमः। भगवान श्री कृष्ण अपने प्रिय उद्धव से आज भिन्न भिन्न सिद्धियों के नाम और उनके लक्षण कहेंगे। भगवान कहते हैं कि जब कोई साधक मन, प्राण और इंद्रियों को एकाग्र करके अपना चित्त मुझ में लगा देता है, तब उसके सामने बहुत सी सिद्धियां उपस्थित हो जाती हैं। उनमें 3 सिद्धियां तो शरीर की हैं, अनिमा, महिमा और लघिमा, और एक सिद्धि इंद्रियों की है, प्राप्ति। इसके अतिरिक्त लौकिक और पारलौकिक पदार्थों का इच्छा अनुसार अनुभव करने वाली सिद्धि प्रकंप्य है। माया और उसके कार्यों को इच्छा अनुसार संचालित करना ईशिता नाम की सिद्धि है। विषयों में रहकर भी उनमें आसक्त ना होना वशिता नाम की सिद्धि है। इसके द्वारा उस सुख की सीमा तक पहुंचा जा सकता है जिसकी कामना की जाती है। हे उद्धव, ये 8 सिद्धियां स्वभाव से ही मुझ में निवास करती हैं। जिन्हें मैं यह देता हूँ उन्हें यह अंशतः प्राप्त हो जाती हैं। इनके अतिरिक्त भी कई अन्य सिद्धियां होती हैं। 10 सिद्धियां वे हैं जो सत्व गुणों के विशेष विकास करने से मनुष्य को प्राप्त होती हैं। जैसा कि शरीर में भूख प्यास के वेग को रोकना, बहुत दूर की वस्तु को देख लेना, दूर की बातों को सुन लेना, मन के साथ ही सशरीर उस दूरस्थ स्थान पर पहुंच जाना, इच्छा अनुसार रूप धारण कर लेना, पर काया में प्रवेश कर जाना, इच्छा अनुसार शरीर का त्याग करना, अप्सराओं के साथ होने वाली देव क्रीड़ा का दर्शन करना, संकल्प सिद्धि करना, दूसरों से अपनी इच्छा के अनुसार आज्ञा का पालन कराना। हे उद्धव, योगियों को जो 5 सिद्धियां प्राप्त होती हैं वह सुनो। भूत, भविष्य और वर्तमान की बात को जान लेना। शीत, उष्ण, सुख, दुख और राग द्वेष आदि द्वंद्वों के वश में ना होना। दूसरे के मन की बात को जान लेना। अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को स्तंभित कर देना और किसी से पराजित ना होना। तो यह सभी सिद्धियां योग धारण करने पर प्राप्त होती हैं। हे प्रिय उद्धव, पंचभूतों की सूक्ष्म मात्राएं मेरा ही शरीर है। जो साधक अपने मन को तदाकार करके मुझ में लगा देता है, अर्थात मेरे तंत्रात्मक शरीर के अतिरिक्त और किसी वस्तु का चिंतन ही नहीं करता, उसे अनिमा नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इस सिद्धि के द्वारा वह पत्थर की चट्टान में प्रवेश कर जाता है और उसे अणु के समान सूक्ष्म रूप धारण करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है। महातत्व के रूप में समस्त व्यवहारिक ज्ञानों का केंद्र मैं ही हूँ। जो मेरे उस स्वरूप में अपने मन को महत्वाकार करके तन्मय कर देता है, उसे महिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मेरे पंचभूतों के जो अलग अलग शरीर हैं, उनमें मन लगाने से वैसी ही महिमा प्राप्त हो जाती है। जो योगी वायु आदि 4 भूतों के परमाणुओं को मेरा ही रूप समझकर चित्त को तदाकार कर देता है, उसे लघिमा नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो सात्विक अहंकार को मेरा स्वरूप समझकर मेरे उसी रूप में चित्त लगा देता है, वह समस्त इंद्रियों का अधिष्ठाता हो जाता है। मेरा चिंतन करने वाला भक्त इस प्रकार प्राप्ति नामक सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। जो पुरुष मुझ महतत्व अभिमानी सूत्रात्मा में अपना चित्त स्थिर करता है, उसे प्रकंप्य सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इस सिद्धि के द्वारा भी सभी प्रकार के भोग प्राप्त हो जाते हैं। जो पुरुष मुझ विषव रूप और त्रिगुणमयी माया का स्वामी काल स्वरूप की धारणा करता है, वह समस्त जीवों के शरीरों को अपनी इच्छा अनुसार प्रेरित करने की सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। इसे ईशितव सिद्धि कहते हैं। और जो योगी मेरे नारायण स्वरूप में, जिसे कि भगवान भी कहते हैं, अपना मन लगा देता है,
उस समय मेरे स्वाभाविक गुण प्रकट होने लगते हैं और उसे वशिता नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार जो निर्गुण ब्रह्म रूप में अपना निर्मल मन स्थित कर लेता है, उसे परमानंद स्वरूपनी सिद्धि कामावसायिता प्राप्त हो जाती है, जो सब कामनाओं को पूर्ण करने वाली है। हे प्रिय उद्धव, मेरा रूप अत्यंत शुद्ध और धर्म में है। जो उसकी धारणा करता है, उसे भूख प्यास जन्म मृत्यु शोक मोह आदि कुछ नहीं सताता, उसे शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति हो जाती है। जो पुरुष मेरे सर्वात्मा स्वरूप में मन लगाकर अनाहत नाद का अनुभव करता है ना, उसे दूर श्रवण नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो व्यक्ति सूर्य उपासना में पूर्ण रूप से मेरे ही स्वरूप का चिंतन करता है, उसे दूरदर्शन नाम की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। वह तो घर बैठे ही सारा संसार देख सकता है। तो इसकी उदाहरण है, महाभारत काल में संजय को यह दृष्टि प्राप्त थी। जो व्यक्ति मन और शरीर को प्राण वायु सहित मेरे साथ संयुक्त कर देता है, उसे मनोजव नाम की सिद्धि प्राप्त होती है। इसके प्रभाव से वह सशरीर संकल्प मात्र से ही जहाँ चाहे वहाँ पहुँच सकता है और यह हनुमान जी को सिद्धि प्राप्त है, मनोजव नाम की। योगी मेरे साथ अपने चित्त को अनन्य भाव से जोड़कर किसी भी देवता का रूप भी धारण कर सकता है। यह प्रक्रिया प्रकाया प्रवेश में भी अपनाई जाती है। इसमें अपनी प्राणवायु को दूसरे शरीर की प्राणवायु से संयुक्त करना होता है। सोचना पड़ता है कि मैं अमुक शरीर में बैठा हूँ। ठीक वैसे ही जैसे एक भंवरा एक फूल से उड़कर दूसरे फूल पर जा बैठता है। जो योगी इच्छा मृत्यु के आकांक्षी हैं, उन्हें अपनी एड़ी से गुदा द्वार को दबाकर प्राणवायु को क्रमशः हृदय, वक्षस्थल, कंठ और मस्तक में ले जाने का अभ्यास करना होता है। उसके बाद वह ब्रह्मरंध्र में लीन करके शरीर को छोड़ता है। यदि उसे देवताओं के विहार स्थल स्वर्ग की इच्छा हो, तो मेरे सत्वमय स्वरूप की भावना करनी चाहिए। ऐसा करते ही स्वर्ग की अप्सराएं स्वयं उसके सामने पहुंच जाएंगी। हे उद्धव, मेरे सत्य स्वरूप में अपना चित्त स्थिर करके योगी जैसा संकल्प करता है, उसे वह तत्काल सिद्ध हो जाता है। मैं ईस्तव और वशितव दोनों सिद्धियों का स्वामी हूँ, इसलिए मेरी आशा कभी कोई नहीं टाल सकता। जिस योगी का चित्त मेरी धारणा करते करते मेरी भक्ति से शुद्ध हो गया हो, उसकी बुद्धि जन्म मृत्यु अदृष्ट विषयों को भी जान लेती है। भूत वर्तमान और भविष्य की सभी बातों को वह जान लेता है। मेरा ध्यान करने वाला व्यक्ति अजय होता है। हे प्रिय उद्धव, जिसने अपने प्राण मन और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, जो संयमी है, नित्य ध्यान करता है, उसके लिए कोई ऐसी सिद्धि ऐसी है ही नहीं जो दुर्लभ हो। उसे सभी सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, क्योंकि सभी सिद्धियों का स्वामी मैं हूँ। इति श्रीमद्भागवत महापुराणम। तो भगवान के भक्त और योगी को कौन कौन सी सिद्धियां प्राप्त हो सकती हैं, आप सभी ने बहुत ही सुंदरता से भगवान श्री कृष्ण के द्वारा लिसन किया। भगवान श्री कृष्ण का ज्ञान बहुत ही उत्तम। हमें अपना मन तन बुद्धि भगवान की ही सेवा में अर्पित कर देना चाहिए। यही बार बार भगवान इस उद्धव गीता में कह रहे हैं। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदयस्थ बैठे प्रिया प्रीतम को मेरा कोटि कोटि वंदन। जय श्री कृष्णा।